सो हाय एवरीवन, हाय गाइस, दिस इज आकाश, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। यार आज मैं तुम्हारे लिए कोई इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं यार। मतलब ऑब्वियसली बात है, इंटरेस्टिंग तो होगी, लेकिन तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे भी कंफ्यूज हैं कि सर मैं फाउंडेशन करना चाहता हूं, मुझे अर्ली स्टार्ट करना है, लेकिन मैं कैसे करूं? व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू स्टार्ट माई फाउंडेशन जर्नी? ठीक है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। मैं उन वाले बच्चों को भी बहुत ज्यादा टारगेट करूंगा जहां पे जिन्होंने कुछ मिथ बनाया हुआ है कि यार फाउंडेशन तो सर बहुत टफ होता है, या फिर फाउंडेशन तो मेरे लिए नहीं है। तो हम जानने वाले हैं कि फाउंडेशन है किसके लिए, फाउंडेशन पढ़ना क्यों है, और फाउंडेशन कैसे हर एक बच्चे को बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, फाउंडेशन को समझने से पहले हमें समझना है कि फाउंडेशन है क्या, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम किसी जंग पे जा रहे हो तो तुम्हें ये तो पता हो ना कि क्यों जा रहा हूं इस जंग पे, क्या करना है, क्या मिलेगा मुझे। तो इस बेनिफिट को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी जो हमारी सारी जनता है, जो हमारा सारा क्राउड है, वो कहां स्टैंड कर रहा है। तो यार आज की डेट में अगर कोई भी बच्चा फाउंडेशन में नहीं है, ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी फाउंडेशन में आ चुके हैं, लेकिन जो बच्चे अभी तक फाउंडेशन पे किसी भी वजह से नहीं आए हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि फाउंडेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि वो अभी कहां स्टैंड कर रहे हैं। यार मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों, यहां पे अभी तुम्हारे लिए किसी भी क्लास 9th के बच्चे के लिए अगर मैं बात करूं, तो उसके लिए पर्टिकुलरली अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा आज पूरी क्लास में, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का एक्सपर्ट हूं, तो मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा आज। तो क्लास 9th में हर एक बच्चे को ये एक टास्क दिया होता है कि यार आपको केमिस्ट्री में 4 चैप्टर करने होते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस, प्योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिनको 4 साल में आप कंप्लीट करते हो। सॉरी, 4 चैप्टर को कंप्लीट करते हो एक ही साल में, और उसके बाद आप अपना एग्जाम देते हो। सिमिलर केस है विद 10th क्लास स्टूडेंट्स, जहां पे उन्हें भी अब, क्योंकि सिलेबस तुम्हारा रिवाइज हो गया, केवल 4 ही चैप्टर करने हैं इस पूरे साल में, जहां पे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस तुम्हें करना है, एसिड बेस एंड सॉल्ट तुम्हें करना है, मेटल्स नॉन मेटल्स तुम्हें करना है, और कार्बोनेट्स कंपाउंड तुम्हें करना है। तुम्हें इसको करने के लिए पूरा 1 साल दिया जाता है, उसके बाद तुम फाइनली इतने एग्जाम देते हो। अब मैं तुमसे बहुत ही कॉमन सी बात पूछूंगा, बहुत ही बेसिक सी बात पूछूंगा। एक बात को मेरी समझना, यहां पे जितने भी बच्चे हैं सबको जेईई और नीट के बारे में पता होगा, है ना। सबको बहुत सारे हायर थिंकिंग लेवल के एग्जाम्स के बारे में पता होगा, चाहे वो ओलंपियाड्स हो, चाहे फिर वो यूपीएससी हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो नीट हो, योर ओलंपियाड्स आईजेएसओ हो, एनटीएससी हो। तुम कहीं ना कहीं तुम ये जानते हो कि इन एग्जाम्स को वही बच्चा क्रैक कर पाता है जिसके अंदर हायर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती हैं। ये बात सभी लोग जानते हैं, ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब एक बात को मेरी समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। अभी के लिए जहां पे तुम लोग स्टैंड कर रहे हो, जहां पे बहुत बड़ी भीड़ खड़ी हुई है 9th और 10th क्लास को करने के लिए, अगर तुम वहां पे एक बेसिक सी बात देखोगे तो वहां पे हर एक बच्चा कॉमन ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, जितना भी सिस्टम काम कर रहा है उन सभी बच्चों के लिए काम कर रहा है, लेकिन उस बहुत बड़े क्राउड में से मेरा एक छोटा सा क्राउड ही क्यों ना हो, लेकिन एक बहुत अच्छा क्राउड ऐसा है जिसके अंदर एक बहुत तगड़ा पोटेंशियल है, जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो इन हायर थिंकिंग क्रिटिकल स्किल्स वाली एबिलिटी को दिखा सके और बहुत जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर सके। बट द प्रॉब्लम इज कि हम सभी बच्चों को इसी बड़े क्राउड में ट्रीट करते हैं, यानी कि हम कभी भी इन बच्चों को ये पता ही नहीं लगने देते कि यार तुम्हारे अंदर एक जबरदस्त पोटेंशियल है और तुम इस धरती पे अगर आए तो तुम बहुत कुछ क्रैक कर सकते हो, लेकिन क्योंकि अवेयरनेस ना होने के कारण वो कभी भी अपने पोटेंशियल को शो ही नहीं कर पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा सर, फाउंडेशन क्या है फिर? अभी तक फाउंडेशन नहीं बताया। यार फाउंडेशन वही पाथवे है जो हर एक बच्चे को, जिसके अंदर अगर वो थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स नहीं भी है ना, वो उसको एक ऐसा पाथवे दिखाता है जहां पे वो इन सारी प्रॉपर्टीज को, इन सारी एबिलिटीज को जनरेट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, जिसके पास ऑलरेडी हैं। उसको एक ऐसा पाथ मिलता है फाउंडेशन पे कि वो बहुत सारे हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करता है, अपनी एबिलिटी को शो कर पाता है। सर कैसे कैसे करता है फाउंडेशन? ऐसा समझाता हूं, अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना। फाउंडेशन का मेन मोटिव क्या है, पहले यह समझ लो। मेन मोटिव यह है कि जिन बच्चों के पास ऑलरेडी एक एबिलिटी है, जो जेईई नीट जैसे एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, उनको बाहर निकालना और उनके पोटेंशियल को एक ऐसे कॉमन ग्राउंड पे, एक ऐसी जगह पे उनको तैयारी कराना जहां से वो इस रास्ते पे चल सकें, है ना। ऐसा ना हो कि वो सारे भीड़ में ही रह जाएं और कभी भी, है ना, जीवन में अपनी पोटेंशियल को किसी को शो ही ना कर पाए। ठीक है ना। दूसरी बात, ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनमें अभी एबिलिटी नहीं है लेकिन एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा हैं। सर मैं जेईई क्रैक करना चाहता हूं, मैं नीट क्रैक करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबको अपना पता है कि वो कहां स्टैंड कर रहे हैं, कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल अभी नहीं है। तो उस पोटेंशियल को जगाने के लिए तुम्हें तैयारी कराई जाती है फाउंडेशंस में, जहां पे तुम्हें प्रिपेयर किया जाता है ऐसे ओलंपियाड्स के लिए जिन्हें केवल वही बच्चे
क्रैक कर सकते हैं जिनके अंदर हायर थिंकिंग क्रिटिकल स्किल्स होती हैं, ठीक है ना, जो फर्दर बच्चे जेईई और नीट के लिए जाते हैं और आराम से एक अच्छी टॉप एआईआर लेके आते हैं। अब ध्यान दो, तुम दो कैटेगरी में बच्चे हो सकते हो यार, या तो तुम बहुत ज्यादा बड़ी क्राउड हो जिसके अंदर एस्पिरेशन ही नहीं है, ये क्लास उस बच्चे के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिसके अंदर एस्पिरेशन ही नहीं है, ये क्लास केवल दो बच्चों के लिए, दो टाइप के बच्चों के लिए। एक वो जो ऑलरेडी इस पोटेंशियल को, जिनके पास ऑलरेडी पोटेंशियल है, बस उनको एक पाथ चाहिए, उनको समझना है कि सर मैं कैसे इस रास्ते पे आ सकता हूं। दूसरा उनके लिए जिनके अंदर अभी एबिलिटी नहीं है लेकिन एस्पिरेशन बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगर बच्चों तुम इसी कैटेगरी में आते हो, इन दो कैटेगरी में आते हो, तुम्हारे लिए फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फाउंडेशन डिजाइन कैसे है और तुम फाउंडेशन में कैसे आ सकते हो। समझना मेरी बात को ध्यान से बच्चों। फाउंडेशन सबसे पहले समझ लो कि फाउंडेशन में हम लोग ओलंपियाड्स की तैयारी करते हैं और इनडायरेक्टली हम लोग जेईई नीट को भी प्रिपेयर करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये भी बेनिफिट मिलता है कि वो जेईई नीट करना चाहते हैं तो वो 9th 10th से ही कहीं ना कहीं वो एक माइंड सेटअप कर लेते हैं कि उन्हें जेईई नीट क्रैक करना होता है, ठीक है ना। और माइंड सेटअप करना भी एक बहुत अच्छी बात होती है बिफोर योर एग्जाम। चलिए, अब ओलंपियाड्स में या फिर हम फाउंडेशन में क्या करते हैं, सबको पता होगा कि जूनियर लेवल पे सारे ओलंपियाड्स का सिलेबस जो होता है वो 9th और 10th का होता है। बट द थिंग इज कि आपको जो भी तैयारी करनी होती है ना वो हायर लेवल पे करनी होती है। हायर लेवल इन द सेंस आपको कहीं ना कहीं 11th 12th को भी उठाना पड़ता है। जब आप ये सारा काम करते हो बच्चों, जब आप ये सारा काम करते हो, आप इस जर्नी पे चलते हो, तो आप धीरे धीरे अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करते हो, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं अपने जेईई नीट को भी टारगेट करते हो। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके फाउंडेशन का। और आपने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे, हमारे बहुत सारे जितने भी रैंकर्स होते हैं, जिसने जेईई दिया, जिसने नीट दिया, जिसने इंटरनेशनल लेवल के ओलंपियाड्स दिए, वो कहीं ना कहीं आपको बोलते होंगे, कहीं ना कहीं बोलते होंगे कि हमने अर्ली स्टार्ट कर दिया था, हम तो बहुत पहले से ही तैयार थे इस चीज के लिए। अब दो कैटेगरी में बच्चे हैं, एक वो जो एक बहुत बड़ी क्राउड है जिसको बहुत बाद में जाके समझ में आएगा कि मुझे नीट देना है, मुझे जेईई देना है, और तब जाके वो अपनी इन स्किल्स के ऊपर काम करेगा। मे बी उसके पास समय होगा कि नहीं होगा, बहुत ज्यादा एक हेक्टिक शेड्यूल में वो काम करेगा, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो एग्जाम को क्रैक कर पाए। लेकिन एक बच्चा जिसने अपना माइंड मेकिंग कर लिया है अर्ली 9th और 10th से, उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है एक टॉप एआईआर लाना। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स मैं तुम्हें समझा चुका हूं फाउंडेशन के। ना तो सेकंड थिंग इज कि सर हाउ टू स्टार्ट माय फाउंडेशन। चलिए, फाउंडेशन को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, मैं सबको बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूं। सबसे पहले, हर कोई बच्चा फाउंडेशन नहीं कर सकता एज यूजुअल, आपको एक पर्टिकुलर मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हो, है ना। अगर आप फाउंडेशन में आ रहे हो ना बच्चों, देखो मेरी बात को समझना ध्यान से, अगर आपके अंदर एस्पिरेशंस हैं तो आप कुछ ना कुछ तो करना चाहते हो, आप जेईई क्रैक करना चाहते हो, नीट क्रैक करना चाहते हो, ठीक है ना। तो जब आप इस फाउंडेशन की जर्नी में आते हो ना, तो आपको एक पर्टिकुलर मेंटरशिप की जरूरत है जो आपको एक अरेंज्ड कंटेंट, एक अरेंज्ड वे में, है ना, एक रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड कर सके, ठीक है ना, कंटेंट आपको मिल सके। ये बहुत ज्यादा ही जरूरी है जब हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हो, बाकी बच्चे ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इस रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट को, इस क्वालिटी कंटेंट को, ठीक है ना, एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बेसिक पे पकड़ बनानी होती है, ठीक है। ये बेसिक क्या है? बेसिक कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं केमिस्ट्री के बेसिक की बात करूं, आपको एटम्स के बारे में पता हो, आपको वैलेंसी के बारे में पता हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता हो, हर फाउंडेशन के कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं हर बार क्या करवाता हूं, पूरा का पूरा एक बेसिक क्लास करवाता हूं, ठीक है। तो अगर आप अपने बेसिक को प्रिपेयर करने के बाद किसी भी फाउंडेशन में आना चाहते हो तो बिल्कुल आ सकते हो। और गाइज, तुम्हारे लिए ही, जिन बच्चों को अभी तक कंफ्यूजन था कि फाउंडेशन में कैसे आऊं, क्या एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, क्यों आना है, उन्हें मैं बता देता हूं कि अनअकैडमी ने लॉन्च किया यार, अनअकैडमी का ग्रेट फेस्टिवल, द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल, जहां पे तुम्हें अब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री मिल रहा है। जो बच्चे कंफ्यूजन में थे ना कि सर मैं मतलब कहां पे जाऊं, कैसे फाउंडेशन की प्रिपरेशन करूं, अनअकैडमी अच्छा भी होगा कि नहीं होगा, तुम्हारे लिए इस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए अनअकैडमी ने द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल को स्टार्ट किया, जहां पे तुम्हें मिलता है 7 डेज का फ्री ट्रायल। यार यहां पे मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे, तुम्हारे लिए बहुत सारे क्या कर रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस तुम्हारे लिए अरेंज है, जिसमें तुम रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, लाइव क्लासेस भी देख सकते हो, और ये एक्सपीरियंस कर सकते हो कि कैसे अनअकैडमी तुम्हें फाउंडेशन में प्रिपेयर करती है हायर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ओलंपियाड्स के लिए, इवन जेईई और नीट के लिए जो तुम आने वाले समय में देने वाले हो, ठीक है। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक मिल जाएगा, क्लिक करना और तुम्हें ये 7 डेज का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। आज लास्ट डेट है इस फ्री ट्रायल की, क्योंकि आज 3rd में है। सो मेक श्योर कि तुम आज ही इसके अंदर एनरोल कर लो। और बच्चों, इससे बेस्ट
जगह तुम्हें कोई नहीं मिलने वाली है जहां पे तुम अपना फाउंडेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइज जल्दी से जाके एनरोल कर लो। मैंने तुम्हें फाउंडेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स बता दिए हैं, कैसे तुम ओलंपियाड क्रैक कर सकते हो, कैसे तुम स्कॉलरशिप ले सकते हो ओलंपियाड्स क्रैक करके इंटरनेशनल लेवल पे, कैसे तुम अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कैसे तुम फ्यूचर में जेई नीट को आराम से क्रैक कर सकते हो, टॉप एआईआर ला सकते हो। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।